UFC 319 की मेन इवेंट फाइट ड्रिकस डू प्लेसी और हामजा चिमाएव के बीच फॉर द मिडिल वेट बेल्ट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हामजा चिमाएव ड्रिकस डू प्लेसी को बीट करके मिडिल वेट का न्यू चैंपियन बन सकता है। ड्रिकस डू प्लेसी की अगर हम फाइटिंग स्टाइल को देखें तो वो एक हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। तो ऐसे ओपोनेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैंप करना यह हमेशा मुश्किल रहता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कभी कभार ड्रिकस जैसे फाइटर्स को खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या थ्रो कर रहे हैं, बट फिर भी वो सारी चीजें इफेक्टिव रहती हैं और इसीलिए ड्रिकस डू प्लेसी मिडिल वेट का चैंपियन है, क्योंकि उसका हाईली अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल उसे कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ड्रिकस यहाँ पर बस अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, बट इसके साथ उसके पास बहुत ज्यादा पावर और काफी अच्छा कार्डियो है, जिसकी वजह से वो अभी तक यूएफसी में बीट नहीं हुआ है। तो ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट हामजा चिमाएव को क्या करना होगा? तो मेरी ओपिनियन में हामजा चिमाएव को यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जैसे हामजा चिमाएव हर एक ओपोनेंट के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ फाइट करता है, वैसे सेम उसे ड्रिकस के साथ भी करना होगा, जहां पर मान के चलो कि वो अपने ओपोनेंट को एक वाइल्ड एनिमल की तरह चेस कर रहा है और फिर उसके ऊपर टेक डाउन शूट करके उसे फिनिश करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर ड्रिकस के अगेंस्ट हामजा को यही चीज करनी है, क्योंकि अगर वो पूरे एफर्ट से टेक डाउन को शूट करता है तो ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो ड्रिकस को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। अब फाइट को जब मैं विजन कर रहा हूं कि हामजा चिमाएव विन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो पहले राउंड में एक्सट्रीम प्रेशर के साथ आता है, वो ड्रिकस डू प्लेसी को ग्राउंड में लेके जाता है और वहां पर ड्रिकस को सबमिट करता है। बट रिसेंटली ये चीज भी चल पड़ी है कि अगर हामजा चिमाएव ने पहले ही राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया और अगर उससे बाय चांस ड्रिकस डू प्लेसी फिनिश नहीं हुआ, तो फिर हामजा चिमाएव क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हामजा चिमाएव ये वाली मेंटालिटी से फाइट करता है तो वो फाइट को ऑलरेडी लूज कर जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा है कि अगर वो बाय चांस डीडीपी को पहले 2 राउंड्स में फिनिश नहीं कर पाया तो फिर वो एग्जॉस्ट होने वाला है और वहां से फिर ड्रिकस विन कर जाएगा। तो एक तो ये मेंटालिटी स्लैश गेम प्लान हामजा चिमाएव का बहुत बुरा होगा, और इसके साथ ड्रिकस डू प्लेसी को भी मेंटल विक्ट्री मिल जाएगी कि हामजा चिमाएव उसके अगेंस्ट इतना अग्रेसिव नहीं जा रहा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो गैस आउट ना हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि हामजा चिमाएव को इस गेम प्लान से आना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व रखे, वो ये देखे कि ये फाइट 5 राउंड्स की है और वो इतना एग्रेसिव नहीं जा रहा है। इसके ऊपर से मैं तो ये भी बोलूंगा कि बेशक अगर हामजा चिमाएव थोड़ा सा काम वे से भी फाइट करे, बट उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो बना ही नहीं है 5 राउंड्स के लिए, तो वो जितना चाहे उतना ज्यादा लेस एग्रेसिव हो जाए, बट वो इवेंचुअली फाइट में टायर्ड होने ही वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो 2 राउंड्स की जगह 3 राउंड्स को निकाल देगा, बट क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं गया तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ड्रिकस पहले के 2 या फिर 3 राउंड्स को सर्वाइव कर गया है, और फिर उसके बाद वी नो कि 4th और 5th राउंड में तो उसके पास अपर हैंड रहने वाला है, तो फिर काफी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो चैंपियनशिप राउंड्स में हामजा चिमाएव को बीट कर दे। वी नो कि ड्रिकस डू प्लेसी टायर्ड भी हो जाए, वो तब भी कुछ ना कुछ थ्रो करने वाला है, वो तब भी अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। और हामजा से हम देख चुके हैं कि जब वो लेटर राउंड्स में जाता है तो उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी एज वेल एज जो ग्रैपलिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हामजा चिमाएव को ये सब भूलना होगा और उसे ये फाइट 2 राउंड्स की बनानी है। अगर हामजा चिमाएव ड्रिकस को बीट करके विन कर जाता है तो मोस्ट लाइकली जो वो विन करने वाला है वो पहले के 2 राउंड्स में ही करने वाला है, तो व्हाई नॉट इन्हीं 2 राउंड्स में वो ऑल इन चले जाए। वैसे भी हामजा चिमाएव के यही 2 राउंड्स हैं जहां पर उसने मेजॉरिटी फाइट्स को फिनिश किया है। उसने लास्ट फाइट में रॉबर्ट विटेकर को जरा भी नहीं चलने दिया, तो क्यों ना वो यहां पर ड्रिकस के साथ भी ऐसा करे, जिधर जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव पागलों की तरह चल जाता है टेक डाउन्स को शूट करना, जिससे कि ड्रिकस डू प्लेसी को जरा भी संभलने का टाइम नहीं मिलता है और वो वहां पर बीट हो जाता है। ड्रिकस डू प्लेसी छोड़ो, पूरे यूएफसी में हामजा चिमाएव स्टार्टिंग में इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है कि उसके सामने किसी भी फाइटर को ले आओ, अगर हामजा 100% टेक डाउन को शूट करता है तो उसे टेक डाउन मिलने वाला है। इवन अगर हम ड्रिकस की पास्ट फाइट्स को भी उठा लें तो वहां पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने उसे टेक डाउन किया है, इवन उसे डेरेक ब्रंसन ने टेक डाउन किया था, जो नोवेयर नियर आते हैं हामजा चिमाएव के टेक डाउन से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी ये बोल रहे हैं कि हामजा चिमाएव को काम रहना चाहिए या फिर उसे स्ट्राइकिंग अप्रोच को लेके आना चाहिए, उसे इतनी ज्यादा एनर्जी टेक डाउन को शूट करने में नहीं लगानी चाहिए, तो मेरी ओपिनियन में तो वो सारे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो हामजा चिमाएव के लिए वर्क करता है उसे वही करना चाहिए। अब डेफिनेटली ये रिस्क तो रहने वाला है कि हामजा चिमाएव बहुत ज्यादा एग्रेसिव जा रहा है, बट वो फिर भी ड्रिकस डू प्लेसी को बीट नहीं कर पा रहा और फिर लेटर वो फाइट में एग्जॉस्ट हो गया। डेफिनेटली इस पॉइंट को मैं समझ रहा हूं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब हामजा अपने पूरे ही गेम प्लान को चेंज कर दे। बट हाँ, इसके साथ एक चीज मुझे लगती है जो हामजा अपनी फाइट में इंप्रूव कर सकता है, और वो चीज हम कमारू उस्मान की फाइट से देख सकते हैं, जहां पर हामजा कमारू उस्मान को बहुत इजीली ग्राउंड में लेके चले जाता है, बट वहां से वो कमारू उस्मान को चोक लगाने पर इतना ज्यादा
ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। वो बेसिकली पूरे ही राउंड कमारू उस्मान के बैक में रहता है, उसे चोक आउट करने की ट्राई करता है, बट वो ये सबमिशन नहीं लगा पाया। अब जब उसने सबमिशन नहीं लगाया तो फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने लग पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा गैस आउट होने लग पड़ा। उसके जो टेक डाउन्स थे वो फिर उस्मान डिफेंड भी करने लग पड़ा था, और इसीलिए ड्रीकस की फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हामजात ने ड्रीकस को टेक डाउन कर लिया और वो वहां पर ट्राई कर रहा है उसे सबमिट करने की, तो यहां पर उसे केयरफुल रहने की जरूरत है कि वो पूरे ही राउंड ये ना ट्राई करते रहे कि वो कैसे ड्रीकस को सबमिट करे और वहीं पर वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि हामजात को डेफिनेटली ट्राई तो करनी है कि वो ड्रीकस डुप्लेसी को सबमिट करे, बट अगर उसे सबमिशंस नहीं मिल रहे तो फिर उसे चाहिए कि वो सबमिशंस को लगाना छोड़ दे और अपने हैंड्स को लेट गो कर दे। पंचिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो हामजात ने भी अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट किया है, तो अगर उसे सबमिशंस नहीं मिल रहे तो वो इजीली स्विच कर सकता है ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से, जहां पर ऐसा हो सकता है कि ड्रीकस को सबमिशंस नहीं लग रहे बट वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से नॉकआउट हो गया है। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो यहां पर हामजात को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे अपनी प्रीवियस फाइट्स में करता है वैसे ही सेम उसे एग्रेसिव अप्रोच के साथ आना चाहिए। उसके माइंड में ही ये रहना चाहिए कि वो ड्रीकस डुप्लेसी को फाड़ के रखने वाला है पहले ही राउंड में, और तभी मुझे लगता है कि वो फाइट को विन कर पाएगा, जहां पर उसके विन के चांसेस फर्स्ट 2 राउंड्स में बहुत ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली हामजात को इसकी एडवांटेज लेनी चाहिए, बट इसी के साथ यस उसे सबमिशंस में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जैसे उसने कमारू उस्मान की फाइट में किया था, बल्कि अगर उसे फाइट में ऐसा लग रहा है कि सबमिशंस लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करने वाला है, तो फिर हामजात को सबमिशंस को लेट गो करके बस ड्रीकस के ऊपर पंचेस को थ्रो करके उसे फिनिश करने का देखना चाहिए। और इन्हीं सब से मुझे लगता है कि वो ड्रीकस डुप्लेसी को बीट करके न्यू मिडिल वेट का चैंपियन बन पाएगा। तो फाइट में रिस्क गाइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हामजात का फाइटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि अगर वो स्टार्टिंग में अपने ओपोनेंट को बीट नहीं कर पाया तो उसके लिए 5 राउंड्स तक फाइट करना, स्पेशली अगर चैंपियनशिप राउंड्स की बात करें, तो ये हामजात के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं यहां पर विजन कर रहा हूं कि हामजा चिमाएव डू और डाई वाले मेंटालिटी से आकर पहले 2 राउंड्स में ड्रीकस को बीट करने का देखने वाला है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि कैसे हामजा चिमाएव को फाइट करनी चाहिए एंड ऑल्सो वो फाइट को कैसे विन करेगा? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड दैट्स इट गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, और इसके साथ ऑब्वियसली ड्रीकस वाली वीडियो भी आएगी जहां पर फिर ये देखेंगे कि ड्रीकस हामजात को कैसे बीट कर पाएगा।